जय सिया राम। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो कलयुग में भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। भगवान हनुमान की पूजा आराधना करने से मनुष्य हर प्रकार के डर, भय और मुसीबतों से मुक्त हो जाता है। इनकी पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। ज़्यादातर लोग हनुमान चालीसा का ही पाठ करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण ये दोनों ही बजरंगबली हनुमान जी के आराधना के स्रोत हैं। हनुमान चालीसा एक भक्ति स्रोत है जो मनुष्य को किसी भी अघटित घटनाओं से बचाने के लिए प्रार्थना रूपी स्रोत है। और बजरंग बाण सारे बीज मंत्रों का स्रोत है जो हर तरह के तंत्र से, समस्याओं से सुरक्षा या मुक्ति दिलाता है। ये न केवल यंत्र, तंत्र, मंत्र से बल्कि बीमारियों में भी सुरक्षा प्रदान करता है। बीज मंत्रों से बना ये स्रोत बहुत ही प्रभावशाली होता है। बजरंग बाण देवों के अस्त्रों की तरह का बाण है, जैसा कि उसके नाम में भी है बजरंग बाण, जिसका कि एक सुरक्षा अस्त्र की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसका पाठ हमें हर रोज़ ऐसे ही नहीं करना चाहिए। जैसे कि अस्त्रों का इस्तेमाल हम सिर्फ युद्ध में करते हैं, उसी तरह बजरंग बाण का पाठ सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जाना चाहिए। अगर आप पर कोई कर्जा हो, कोई आपको समाधान नहीं मिल रहा है किसी समस्या का, या आपने सब प्रयत्न करके देख लिए हैं लेकिन फिर भी आपको कर्ज चुकाना आपके लिए भारी पड़ रहा है, आपको कर्ज़ों से मुक्ति नहीं मिल रही है, या आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी है जिसका आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा हो, या फिर घर में कोई रोगी हो और डॉक्टर की कोई दवा काम ना कर रही हो, सिर्फ और सिर्फ तभी बजरंग बाण का संकल्प लेकर पाठ करना चाहिए। भगवान हनुमान प्रभु राम के परम भक्त हैं और इसीलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की भी सौगंध के लिए कुछ पंक्तियां दी गई हैं। प्रभु राम की सौगंध आप बिना किसी बड़ी समस्या के तो नहीं देना चाहेंगे, इसीलिए भी हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ हर रोज़ की पूजा में नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण में लिखा है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगिन बेताल काल मारी मर, इन्हें मारूं तो ही सपत राम की, राखुनाथ मर्याद नाम की, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि सपत विलंब न लावो, उठ उठ चलो तो ही राम दुहाई, पाए परों कर जोर मनाई। जैसा कि आपने देखा, इन पंक्तियों में भगवान राम की सौगंध दी गई है। इसीलिए हमें बजरंग बाण का पाठ रोज़मर्रा में नहीं करना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपको किसी भी आप ऐसे संकट से घिर गए हैं जिसकी कोई समस्या का समाधान आपको मिल नहीं रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे में ही आप बजरंग बाण का पाठ करें। आप संकल्प लेकर भगवान हनुमान का बजरंग बाण का पाठ करें। और ऐसा माना जाता है कि जब भी आप श्री राम की सौगंध लेंगे तो हनुमान जी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर हम फल के हिसाब से देखें तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण दोनों ही सुरक्षा प्रदान करते हैं, किंतु बजरंग बाण का पठन इंसान को अंदर से मजबूती प्रदान करता है, जो कि अनेक संकटों से खुद ही सामना करने के काबिल बनाता है। लेकिन अगर दोनों ही हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं तो फिर हमें, जब हनुमान चालीसा से आपका काम हो रहा है तो फिर बजरंग बाण का पाठ तब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बजरंग बली को संकट मोचन यूं ही नहीं कहा जाता है। अगर भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, सच्चे मन से आप उनकी पूजा करते हैं, तो वो अपने भक्तों के सभी संकट, दुख और परेशानियों को दूर करते हैं। बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। बजरंग बली भक्तों के सभी दुखों को हरते हैं और सभी प्रकार के भय से, डर से और परेशानियों से उन्हें मुक्त करते हैं। बजरंग बाण के पाठ से बहुत लाभ भी मिलता है। हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए इसका पाठ करना सबसे अचूक उपाय माना जाता है।
बजरंग बाण का पाठ करने से आपके ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। अगर आपके ऊपर शनि की साढ़े साती हो या किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष हो, राहु और केतु से जुड़ी समस्या हो, तो भी बजरंग बाण का पाठ किया जा सकता है। इसका पाठ करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर होती हैं और इसके पाठ से मांगलिक और वास्तु दोष भी दूर होता है। बजरंग बाण का पाठ करके किसी भी मुसीबत से छुटकारा पाया जा सकता है, किंतु बजरंग बाण का पाठ करने के कुछ खास नियम होते हैं। इस पाठ के दौरान आपको भूल कर भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक तो बजरंग बाण का पाठ किसी भी दिन ऐसे ही शुरू नहीं कर लेना चाहिए कि आज मेरा मन किया बजरंग बाण का पाठ करने का, पढ़ने का, तो मैं उसको शुरू कर दूं। नहीं, इसका पाठ मंगलवार के दिन या फिर शनिवार से ही शुरू किया जाना चाहिए। आप एक तो हमें ऐसे ही नहीं करना है। अगर आप किसी समस्या में घिरे हैं, सिर्फ तभी कर रहे हैं, तो आप जिस भी किसी विशेष परिस्थिति में या विशेष मनोकामना से बजरंग बाण का पाठ आरंभ कर रहे हैं, उसके लिए पहले संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं बजरंग बाण का पाठ 20 दिन, 21 दिन या 41 दिन तक ये पाठ मैं करूँगा या करूँगी। बजरंग बाण का पाठ मिनिमम 21 दिन तो करना ही चाहिए और वैसे 41 दिन सबसे उत्तम माना गया है। मनोकामना की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। मानो आपने जिस भी मनोकामना से इस पाठ को आरंभ किया है, अगर आपने 41 दिन का संकल्प लिया और आपकी मनोकामना प्रभु ने 10 दिन में, 12 दिन में, 21 दिन में सुन ली, आपका कार्य पूरा हो गया, तो कहीं आप इस पाठ को बीच में मत छोड़ दीजिएगा। इस पाठ को पूरा 41 दिन जब तक आपने संकल्प लिया है तब तक आपको पढ़ना है, इसे बीच में नहीं छोड़ना है, वरना इससे बजरंगबली नाराज़ हो जाते हैं। इस पाठ के दौरान कपड़ों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पाठ करते समय लाल रंग के कपड़े धारण करने चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना चाहिए। जितने भी दिन आप बजरंग बाण का पाठ का संकल्प लें, उतने दिन नशे या मांसाहार या तामसिक जीवन से दूर रहना चाहिए। अब बजरंग बाण सिद्ध कैसे करते हैं? बिना इसे सिद्ध किए तो उत्तम फल की प्राप्ति होती नहीं है। बहुत से लोग इसे सिद्ध करने का मतलब नहीं जानते हैं। आपने सुना होगा हनुमान चालीसा भी सिद्ध होती है, उसी तरह से बजरंग बाण भी सिद्ध किया जाता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। मतलब जो भी कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद मिलेगा। इसी तरह से बजरंग बाण को सिद्ध करने की विधि का प्रयोग भी किया जाए तो इससे तत्काल ही लाभ की प्राप्ति होती है। बजरंग बाण सिद्धि के लिए मंगलवार की मध्य रात्रि यानी मिडनाइट को या शनिवार की रात को इसका पाठ शुरू करना चाहिए। आपको करना क्या है कि सबसे पहले पूर्व दिशा में एक चौकी रख लें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें और एक कागज़ पर हनुमान जी का जो शक्तिशाली मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ये मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दिया है। आप इसको एक कागज़ पर लिखकर उस चौकी पर रख दें। अगर आप किसी की बीमारी के लिए अगर आप ये बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो आप एक लोटे में या ग्लास में जल लेकर रख दें पाठ आरंभ करने से पहले। अब चौकी की दाईं तरफ आप घी का दिया जलाएं और आसन पर बैठकर करीब 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें। इस तरह बजरंग बाण सिद्ध हो जाता है और फिर कागज़ पर लिखे मंत्र को उठाकर आप घर में बने मंदिर में रख दें और रोज़ उसकी पूजा करें और 41 दिन या फिर जो भी आपने संकल्प लिया है उतने दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। और जिस भी व्यक्ति के लिए आप ये पाठ कर रहे हैं वो जल आप उसे पिला दें। हनुमान जी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। हर तरह के दुखों से, संकटों से हनुमान जी आपके ऊपर जितने भी कष्ट हैं उनको पक्का दूर करेंगे।
दोस्तों, बजरंग बाण का पाठ करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये पाठ आपको रिवर्स इफ़ेक्ट भी देता है। जैसे किसी का बुरा करने के लिए इस पाठ का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। बजरंगबली बल और बुद्धि के दाता हैं। अगर आप किसी भी नकारात्मक कार्यों के लिए इस पाठ का जाप करते हैं तो उसका बुरा असर आपको ही देखने को मिलता है। दूसरा, आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से ये पाठ करिए। आपके मन में भगवान को लेकर कोई भी संशय, कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए कि किसी ने आपको कहा कि बजरंग बाण का पाठ के उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आप भगवान को परखने के लिए इस जाप को कर रहे हैं। नहीं, जो भी आपके मन में प्रार्थना है, आपकी मनोकामना है, उसे आप प्रभु को बोलकर सब उन पर ही छोड़ दें। बजरंगबली आपकी मनोकामना, आपकी प्रार्थना ज़रूर पूरी करेंगे। दोस्तों, बजरंग बाण को पूरे भाव से पढ़ने के लिए आपको उसका अर्थ जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में भी बताया था कि हनुमान चालीसा को हम जब पढ़ते हैं तो वो सिद्ध कैसे होती है। सिर्फ पढ़ने मात्र से अगर हमें उसका मीनिंग भी नहीं पता है तो हमारे मन के भाव कैसे हम उससे कनेक्ट करें, नहीं हो पाते। तो इसीलिए अगर आप बजरंग बाण के पाठ का अर्थ भी आपको नहीं पता है तो फिर आपका प्रभु के साथ कैसे कनेक्ट बैठेगा। इसीलिए बजरंग बाण का पाठ शुरू करने से पहले आपको उसका अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, क्योंकि अर्थ समझकर किया गया पाठ बहुत ही फलदायी होता है। उसमें आपके प्रभु के साथ भाव भी जुड़े होते हैं। अगर आपके हनुमान जी की भक्ति से जुड़े कुछ सवाल हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिख दीजिए। आपको जल्दी ही उसका उत्तर मिल जाएगा। अगर आप भी बजरंगबली के सेवक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली ज़रूर लिख देना। हमारे इस चैनल आस्था विश्वास को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय सिया राम, जय बजरंगबली।